जिनकी जमीन कम है दूसरों की जमीन की अध बटाई खेती करके अनाज उपजाते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी गाइस अच्छे ही। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जाति के कृषि और मजदूरी के बारे में जानेंगे, यानी कि मुंडा खेती और मजदूरी के बारे में जानेंगे। मुंडा जाति के लोग ज्यादातर कृषि ही करते हैं, किसान ही होते हैं। मुंडा जाति के लोग क्या क्या फसल उपजाते हैं ये सब हम लोग जानेंगे। खेती करके जीवन यापन नहीं चल पाता है तो मुंडा जाति के लोग मजदूरी भी करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। मैं भी मुंडा जाति से हूँ तो मुझे पता है किस तरह से कंडीशन होता है। कुछ मुंडा जाति के लोग तो अमीर ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो एकदम मिडिल क्लास के ही होते हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही। तो वैसे में खाने की पूर्ति नहीं हो पाती है जितना मतलब उपजाया जाता है, क्योंकि खेत वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। खेत वगैरह रहने के बावजूद भी वो खेत वगैरह बंटवारा हो जाता है ना, छोटा छोटा हो जाता है खेत वगैरह। इसकी वजह से जितना भी फसल उपजाया जाता है उससे साल भर खाने के लिए नहीं होता है। तो ऐसे में मुंडा जाति के लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं काम के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मुंडा खेती और मजदूरी के बारे में जानेंगे। ओके, मुंडा जाति के बारे में ही जानेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, मुंडा खेती और मजदूरी आज का हमारा टॉपिक है, मुंडा खेती और मजदूरी। तो चलिए जानेंगे। मुंडा जाति के लोग कृषक हैं। हाँ, मुंडा जाति के लोग किसान ही हैं और उनके पूर्वजों ने जंगल काटकर खेती लायक जमीन तैयार की। उनके पूर्वजों ने जंगल काटकर खेती लायक जमीन तैयार की। मुंडा जाति के लोग कृषक हैं। हाँ, आज भी मुंडा जाति के लोग किसान हैं, लेकिन मुंडा जाति के जो पूर्वज थे उन लोग जंगलों को काट करके खेती लायक जमीन तैयार किए हैं। अधिकतर मुंडा समतल जमीन पर बसे हैं। अधिकतर मुंडा कहाँ बसे हैं? समतल जमीन पर बसे हैं। लिखते जाएंगे, कुछ ज्यादा समझ में आएगा आप सभी को। अधिकतर मुंडा समतल जमीन पर बसे हैं, लेकिन कुछ मुंडा पहाड़ी इलाकों में भी बसे हैं। कुछ मुंडा कहाँ बसे हैं? पहाड़ी इलाकों में भी। समतल जमीन पर बसने वाले मुंडा उत्तम दर्जे के कृषक हैं। समतल जमीन पर बसने वाले मुंडा उत्तम दर्जे के कृषक हैं। क्या है? उत्तम दर्जे के कृषक हैं। वे अच्छी फसल उपजाते हैं। अच्छी फसल, क्योंकि समतल जगह पे तो अच्छा ही होगा ना। पहाड़ी इलाकों में उबड़ खाबड़ रहेगा इस तो कैसे खेती होगा ना। तो समतल जगह में तो खेती बाड़ी अच्छा से ही होता है, इसलिए ये समतल जमीन पर जो मुंडा जाति के लोग बसे हैं वो लोग अच्छा फसल उपजाता है। पहाड़ों पर बसने वाले मुंडा धान की अच्छी फसल उपजा नहीं पाते हैं। खाने भर के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। खाने भर के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ऐसे मुंडा जनजाति के लिए जो है खाने भर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लकड़ी काट कर भी जीवन बसर करते हैं। मुख्य फसल धान है, लेकिन दलहन तिलहन की खेती भी करते हैं। मुख्य फसल क्या है? मुंडा जनजाति का मुख्य फसल धान है। क्या है? धान है, लेकिन फिर भी दलहन यानी कि दाल वगैरह और तिलहन जैसे कि तिल वगैरह। पहाड़ी इलाके के मुंडा लाह की खेती भी करते हैं। पहाड़ी इलाके के जो मुंडा है वो लोग क्या की खेती? लाह की खेती भी करते हैं। लाह की खेती, जिसको कि मुंडारी में लाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाहा। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? एड़े। एड़े, लाहा बोलते हैं। और किसी क्षेत्र में एड़े बोलते हैं। एड़े, मेरे क्षेत्र में हम लोग लाहा बोलते हैं, लेकिन लाह को एड़े भी बोलते हैं। एड़े, इससे उन्हें काफी आमदनी होती है। लाह से उन्हें क्या होती है? आमदनी होती है। आमदनी यानी कि पैसा वगैरह मिलता है, बेचने पर जो है ये लोग पैसा कमाते हैं। जिनकी जमीन कम है वे दूसरों की जमीन पर अदबटाई खेती करके कुछ अनाज उपजाते हैं। जिनकी जमीन कम है वो लोग जो है दूसरों की जमीन की अदबटाई खेती करके अनाज उपजाते हैं। इसका मतलब होता है कि जिसको कि मुंडारी में बोलते हैं साजा कामी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरों का जमीन है उसको अगर मैं खेती के लिए मतलब यूज कर रही हूँ, खेती कर रही हूँ, तो मैं खुद से उसमें अपना पूंजी लगाऊंगी। धान मतलब बिहाइन वगैरह और माइंड वगैरह सारा मैं करूंगी। दूसरों का खेत में खेती कर रही हूँ तो मतलब अदबटाई बराबर उनको देना पड़ता है। आज
आजकल तो ये होता है कि खाद कभी थोड़ा बहुत धान निकालना पड़ता है, लेकिन आधा बटाई पूरा बराबर उन लोग को भी देना पड़ता है। जिसका जमीन है उसको हम लोग तो अपने क्षेत्र में साझा कमी बोलते हैं, साझा करते हैं। ये हम लोग मुंडा खेती के बारे में जाने। हम लोग मजदूरी के बारे में जानेंगे। मजदूरी। खेती के अलावा मुंडा जाति को जीविका का कोई साधन नहीं है। खेती के अलावा मुंडा जाति का जीविका का कोई साधन नहीं है। कभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसल की बर्बादी होती है। अधिक वर्षा से या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश आती ही नहीं है, इसके वजह से फसल की बर्बादी होती है। और जमीन बंटवारा के कारण एक परिवार के लिए बहुत कम जमीन रह जाती है। मैं आप सभी को बताई थी, मुंडा जनजाति में जमीन का भी बंटवारा होता है भैयादी में, भाई भाई में। बड़ा सा जमीन है, 2 भाई में बांटे तो इस तरह से आधा आधा। मान लिए इसके फिर 2 बच्चे हैं, फिर वो लोग अपने हिस्सा का फिर 2 करेंगे। इसके मान लिए 3 बच्चे हैं, फिर इस तरह से जमीन जो है छोटा होते जा रहा है। जमीन तो बढ़ेगा नहीं ना, जमीन तो छोटा होते जा रहा है और लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे जमीन जो है कम होते जा रहा है। जमीन बंटवारे के कारण एक परिवार के लिए बहुत कम जमीन रह जाती है, जिसकी उपज से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। जीविका का कोई साधन ना पाकर एक मुंडा मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। गरीब मुंडा का अधिकांश जीवन मजदूरी पर निर्भर करता है। साल भर खाने के लिए नहीं होता है, इसकी वजह से ही मुंडा जनजाति के लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए। भट्ठा काम करने जाते हैं या किसी राज्य में मिस्त्री का ही काम हुआ या कुछ भी काम, मतलब कि मजदूरी करना है। आज हम लोग देखें मुंडा खेती और मजदूरी के बारे में कि मुंडा जाति के लोग क्या हैं, कृषक हैं यानी कि किसान हैं। और कुछ मुंडा जाति के लोग समतल जमीन पर बसे हुए हैं। समतल जमीन में जो भी मुंडा जनजाति के लोग बसे हैं, मुंडा जाति के लोग बसे हैं, उन लोग जो है उत्तम दर्जे के कृषक माने जाते हैं। समतल जमीन पर अच्छी फसल की उपज होती है, अच्छी फसल उपजाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो भी मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं, उन लोग धान की खेती अच्छे से नहीं कर पाते। धान की खेती भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। खाने भर के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। हम लोग भी पहाड़ी इलाके से हैं, मतलब मेरा ससुराल, तो खाने भर के लिए हो जाता है क्योंकि अभी राशन मिल रहा है इसी वजह से। वरना हम लोग अगर अपना सिर्फ जमीन का खेती करेंगे ना, अपना जमीन का ही सिर्फ फसल हम लोग खाएंगे, तो मुझे लगता है हम लोग को भी साल भर खाने के लिए नहीं होगा। लेकिन राशन मिलता है तो किसी तरह हो जाता है, पर उतना अच्छे से नहीं। पैसों के मामले में तो अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं। मिडिल क्लास से आते हैं, मेरे ससुराल भी और मेरे मायके भी, तो मैं समझ सकती हूँ। मेरा मायके समतल क्षेत्र में है और मेरा जो ससुराल है वो पहाड़ी इलाका है, तो मैं दोनों तरफ का सिचुएशन अच्छे से समझ सकती हूँ। समतल जमीन में ज्यादा रही हूँ और पहाड़ी इलाका में तो मैं अभी गई हूँ शादी होकर के, तो मुझे अभी तो बहुत सारा ऐसा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा कुछ अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। पहाड़ी इलाके में जा करके लकड़ी काट कर जीवन यापन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पहाड़ी इलाके में लकड़ी काट कर जीवन यापन करते हैं। फसल तो धान ही है मुंडा जनजाति का, उसके बावजूद भी दलहन तिलहन की खेती भी होती है। उड़द दाल, जिसको कि मुंडारी में बोलते हैं रामड़ा, रहड़ी दाल हो गया, कुर्थी दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, मसूरी दाल। संपन्न परिवार के हैं उन लोग। अगर जमीन वगैरह ज्यादा है तो अच्छे से खेती वगैरह करके और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मुंडा परिवार गरीब ही है गाइस, बहुत निर्धनता है। पहाड़ी इलाकों के मुंडा जनजाति के लोग लाह की भी खेती करते हैं, जिसको कि मुंडारी बोलते हैं लाहट, मुंडारी में बोलते हैं एवे। ये लाहा बेच करके आमदनी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अच्छा पैसा वगैरह कमा लेते हैं। जितना भी जरूरत का सामान वो लोग खरीदते हैं लाहा वगैरह बेच कर। जिसका जमीन कम है वो लोग दूसरों की जमीन में बटाई का खेती करके वो लोग फसल उपजाते हैं और उससे भी अपना जीविका चलाते हैं। मुंडा खेती के बारे में तो हम लोग जाने और हम लोग मजदूरी के बारे में जाने कि मुंडा जनजाति के लोगों का जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए कृषि ही है। आप सभी को बता चुकी हूँ कि खेती करके वो लोग साल भर खाने के लिए नहीं होता है, जीवन यापन जीवन बसर नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग मजदूरी की ओर पलायन करते हैं। मजदूर करने के लिए चले जाते हैं। कभी कभी मजदूरी का ये भी रीजन हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण भी फसल बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं आती है और इसकी वजह से भी फसल बर्बाद हो जाता है। मजदूरी करने का एक और कारण भी है, जमीन का बंटवारा भी होता है मुंडा जनजाति में। जमीन जो है बंटवारा कर करके बहुत छोटा होते जा रहा है और इससे भी जो है साल भर खाने के लिए नहीं हो पाता है। इससे भी मुंडा जनजाति के लोग मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि मुंडा जनजाति के लोग कृषि पर
पर ही निर्भर रहते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर फसल अच्छी नहीं हुई और बहुत कारणों से अगर फसल बर्बाद हो गई, लोग मजदूरी की ओर ही पलायन करते हैं। अपने परिवारों के लिए सिर्फ खाना ही नहीं है, कपड़ा लत्ता भी तो चाहिए, तेल साबुन भी तो चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में अगर फसल होता है तो कुछ को बेच करके वो लोग अपना जरूरतों का सामान खरीदते हैं। मुंडा जनजाति के लोग मजदूरी करने कब जाते हैं? गर्मी के मौसम में जाते हैं और जब बरसात आता है तब तक वो लोग गाँव आते हैं, फिर खेती करते हैं। तो इस तरह से मुंडा जनजाति के लोगों का जीवन है। धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं तो किसी का जॉब लग जा रहा है तो उसका परिवार थोड़ा अच्छे से चल रहा है, लेकिन ज्यादातर मुंडा जाति के लोग अभी भी निर्धन ही हैं। आई होप सो कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।